बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और सच्ची बात यह है कि दुखों की मारी इस कौम को हंसते गाते छक्के चौकों पर खुश होते तालियां बजाते देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। इसी हवाले से हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। लगता अज नजम सेठी नूं बुलाया तुसीं। नहीं, उन्हें भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। बुलाओगे तो रमीज राजे ना दुश्मनी पै जाएगी। नहीं यार, हमारे लिए तो देखे ना, नजम साहब का अपना मकाम है सहाफत में भी, और रमीज साहब बहरहाल पाकिस्तान के स्टार है ना। उन दोनों का आपस में भले कोई इख्तलाफ हो, हमारे लिए तो दोनों काबिल एहतराम है। क्या जी शाहीन अफरीदी नूं कदों बुलाओगे? नहीं, उन्हें भी बुलाएंगे इंशाल्लाह, बल्कि उनके लिए तो हमारी बड़ी दुआएं हैं। अभी जिंदगी के एक नए सफर का आगाज किया उन्होंने। सिद्धा कहो वड्डे गेस्ट दा तुहाडे कोल बजट ही नहीं हुंदा। यार मगर बहरूप नगर से शैनवॉर्न आ गया है तो कोई भी आ सकता है। बेचारे गरीब जिहा लगन डने लगदा, उन्हां नूं चेक ही नहीं काफी देर दा मिलिया। ओ ताड़ियां मारी दियां ने। दुआवां दिओ शाह जी नूं इन्ने नजदीक तो शीनवॉर्न नूं वेखण डए हो। शैनवॉर्न ओ शीन वॉर्न केड़ी एडी, मतलब शीनवॉर्न भी ठीक ही है। इन्हां नूं शेनवॉर्न समझ आउणा। बस्सी ये शेख ऊपर है कि शेनवॉर्न को क्यों बुलाया? इन्हू अज क्यों बुलाया? गिनती होण डई इत्थे। और देखे, मुझे तो इसलिए बुलाया क्योंकि मैं क्रिकेट का बेताज बादशाह हूँ, पूरी दुनिया जानती है। इन्ना वक्त जाया करन डया तू, शर्म कर। बड़ा गेस्ट आया। नहीं यार, ये बात आप नहीं कह सकते। आप बहुत बड़े थे, मगर इमरान क्रिकेट में भी आपसे, हाँ मतलब आपका भी खैर बड़ा कद है, इनका भी बड़ा कद है। मेरियां विकेटां दा तुहानू पता? मैं दुनिया दा टॉप विकेट टेकर हां। आप टॉप विकेट टेकर्स में से एक हैं। आपसे भी ज्यादा विकेटें एक आदमी की। ओ केड़ा? मुरलीधरन। सप दियां अखां वाला। मेरियां कितनियां विकेटां सन? आपकी थी 708। ओदियां 800। जनाब शाह जी, मेरियां 8 विकेटां ओदियां 800 तो पारियां सन। आपकी 8 विकेटें मुरलीधरन की 800 विकेट्स पे भारी थी। जी सर। अच्छा जी, वो कैसे? जनाब मैं तो बड़ी मुश्किल है उंगलियां का इस्तेमाल करके ते इंज करके लेग ब्रेक करदा हुंदा सा। कैसे करते थे लेग ब्रेक आप? इंज सर, इंज। यूं? जी सर। नहीं, ये तो ऑफ ब्रेक का स्टाइल है ना। मैं तो वैसे दसिया आगे केड़ा बाबर आजम खलोता। इनू इंज कर लो। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपकी 8 विकेटें मुरलीधरन की 800 विकेटों पे भारी हैं। जी सर। अच्छा जी, कैसे जी? यकीन करो मैं तो बड़ी मेहनत करके आउट करदा सा। ये तो मुरली भी बेपनाह मेहनती थे। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਘੂਰ ਕੇ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘੂਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਮੁਰਲੀ ਦੀਆਂ। ਇਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान वाले पासे नहीं सन चलता। हाँ, हमारे यहाँ तो घूरी पे झगड़ा हो जाता है। हाँ जी, यूनुस खान एक बारी बैट लै खलोता, मुरली तरन ने घूरी इंज की। यूनुस खान ने बल्ला कट मारिया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਕਰਾ, ਘੂਰਨਾ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ यूनुस खान ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। हाँ नहीं, बाउसूल आदमी है वो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿस्तानी ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਫਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, 11 ਚ 13 ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। खबरदार शेर का नाम लिया। Oh my God, ये क्या था? ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਮਿਆਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। नहीं यार, पाकिस्तान ने बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए क्रिकेट के मैदान में। अच्छा जी। अरे वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान। अच्छा जी। चैंपियंस ट्रॉफी जीता है पाकिस्तान। ठीक है। T20 का वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਲੀ ਧਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। यार मैं आपको एक बात बताऊं शेनवॉर्न साहब, जी सर। एक तो मुझे अभी लोगों को ये बताना है कि आपको हमने क्यों इनवाइट किया। अच्छा, हाँ, एक तो सच्ची बात यह है कि हम पाकिस्तानी भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शुक्रिया जनाब। या। पिछले दिनों शेनवॉर्न के हवाले से एक ऐसी खबर आई, वैसे तो अब ये दुनिया से गुजर चुके हैं, हयात नहीं है, हम में नहीं है, मगर पिछले दिनों उनकी विल वसीयत सामने आई है। यार उस वसीयत ने मुझे हैरान कर दिया। कि जी आस्ट्रेलिया का घर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ या अपनी गर्लफ्रेंड ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਗਏ? यही तो खबर है उसमें। अच्छा जी, हाँ, यही तो खबर है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਤੇ 900 ਵਿਕਟ ਲੈ ਲੈਣੀ। अच्छा देखिए, शेनवॉर्न की ना कई चीज़ों ने मुझे हैरान किया। एक तो पहले कादिर साहब के साथ इनकी एक बड़ी तारीखी मुलाकात है, वो जो वाकया है वो हैरान कर देता है। और मुझे चूँकि कादिर साहब ने, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, बहुत ही खूबसूरत इंसान, बात। पाकिस्तान का फख्र थे वो, और बड़ा आदमी था। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ हथ सन ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा यार, मैं उधर आता हूँ, ये बताइए कि ये आपके हाथों को क्या हुआ है? ਇਹ ਮੂੰਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ शेनवॉर्न वाला है, हथ मेरे मैल्कम मार्शल वाले। और मेरा फख्र है यार कि कादिर साहब बड़ी शफकत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। क्या बात। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਚੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ,
सियासी थिएटर जब हम करते थे, कादिर साहब कई मरतबा तशरीफ लाए, बहुत ही खूबसूरत इंसान। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वसीयत की तरफ आता हूं, मगर उससे पहले आपको बताऊं, कादिर साहब एज ए लेग स्पिनर बहुत बड़ा नाम। क्या बात है जी, वेस्ट इंडीज वाले तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ। जी, यही मामला शेन वॉर्न का भी था। मैं तो जनाब उन्होंने अपना मुर्शद माने हैं। जी, बाकायदा इनका ये कहना था कि वो मेरे मेंटोर हैं। अच्छा, वाकया बड़ा दिलचस्प है कि जब ये मिलने गए कादिर साहब से, आप देखिए कि हम बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि भाई वेस्ट वाले जो हैं इनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है और भाई ये बड़ों का एहतराम नहीं करते। हम उनकी सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ अच्छा भी कहते हैं मगर बहुत कुछ बुरा भी कहते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, हमारी डिफरेंट है, मगर शेन वॉर्न इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि उस मुलाकात में अपने जो भी वहाँ लोग, उनमें से किसी ने, शेन वॉर्न ने कहा कि यार मैंने ना स्मोक करनी है। उसने कहा कर लो, सिगरेट पीनी है तो पी लो। उसने कहा नहीं यार, मैं कादिर साहब के सामने सिगरेट नहीं पी सकता। वाह, कितनी बड़ी बात है, मेरा मेंटोर है। गालिबन पूरा वाक़या ऐसे है। फिर वो बाहर गए, वहाँ स्मोक किया उन्होंने, ये किया या नहीं किया, मगर कादिर साहब के सामने उन्होंने कहा मैं इस आदमी के आगे सिगरेट नहीं पी सकता। मैं तो अज भी उन्होंने एहतराम करना। बेशक। अहवाल उन्होंने एहतराम च खलोते ने। अब आ जाइए इनकी विल की तरफ, वसीयत की तरफ, जो पिछले दिनों सामने आई। इनफैक्ट शेन वॉर्न का इंतकाल हुआ था 4 मार्च 1922 को। इनकी वसीयत जो है $2 करोड़ की वसीयत, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 6 अरब रुपए, इससे ज्यादा की रकम बनती है। उसकी तकसीम कैसे होगी वो वसीयत अब सामने आई है। और तकसीम में जब आप नाम देखते हैं कि जिसको इन्होंने जिस तरह से दौलत दी है, आप हैरान रह जाते। फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ऐसा टुट पहना है ना, मेरे ना कुछ भी नहीं छड़ के गया। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ। अच्छा, ये कौन है? लिज हर्ली? जी जी, लिज हर्ली। अच्छा, ये आपकी दोस्त थी ना? जी 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 अच्छा भाई, ये इनकी दोस्त थी लिज हर्ली, और ये मैं ख्याल में इनकी साबका अहलियां हैं। जी, मतवजी नहीं देखन दा। अच्छा जी, जो तकरीबन 6 अरब रुपए की वसीयत है ना, उसमें से 1 पैसा ना इन्होंने लिज को दिया, ना अपनी साबका बीवी को दिया। हाय सत्यानाश होवे तेरा, कख ना रहे और ये तो मेरे से भी कंजूस निकला। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ $1 ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? क्यों? ਇਹ ਜੁਏ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ओह, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਸੀਨੋ ਵੜ ਜਾਣਾ। हाँ तो मैं पीछे घर बोर होती थी ना। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗੁਗਲੀ ਮਾਰਨੀ ਜਨਾਬ, ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੇ $1,00,000 ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ओह, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਇਹਨੇ $5,00,000 ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਨੇਕ ਬਖਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਏ? वे हरण नहीं ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗੇਂਦਾ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਜੈਕਪਾਟ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੇ। ਜੈਕਪਾਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ? हाँ ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਗਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ। हाँ मैंने 1-2 बार देखा था इनको। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। मैं तो मुशायरे पढ़ने गया था ना। नहीं 2 बेटे आपने मेरे साथ लगाई थी। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, मैं कभी। ਜੁਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? जी, बस मुशायरा पढ़ा और वापस आ गए। ਵਾਕਈ ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਤਾ ਪੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ? नहीं, कभी भी ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? नहीं, मुशायरे पढ़े। और उसके अलावा हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं कर्नल रज़ाक चौधरी साहब, पाक फौज में कर्नल थे वो, और फिर वो और उनकी अहलिया जो हैं वो वेगस में रहती हैं। तो मुझे सर्कस वगैरह देखने का बहुत शौक है। ਅੱਛਾ, ਵੇਗਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ? हाँ यार, वो देखने से ताल्लुक रखती है। ਸਰਕਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੀਆਂ ਫਰਜ਼ਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ। हाँ अमजद भाई, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हाँ नहीं, वो भी बड़े कमाल के आदमी। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ? कहाँ? ਇੱਥੇ? यहाँ? हाँ। यहाँ तो मियाँ अमजद साहब को कहेंगे तो यहाँ तो दोस्त हैं हमारे। ਤੇ ਉੱਥੇ वहाँ महंगी होती ਕਿੰਨੇ ਦੀ? $300-400 $400 जी। ਟਿਕਟ ਕੌਣ ਖਰਚਦਾ ਸੀ? टिकट यार हम खुद देते थे। ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? नहीं यार, वो हमारे भाई है, मेहरबान है, कंपनी देते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई थिएटर देखना है, कोई शो देखना है या सर्कस देखनी है और $400 का टिकट है, वो अपनी जेब से देंगे भाई। ਜੇ ਵੇਗਸ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਆਪ ਖਰਚਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਸਮਨਾਬਾਦ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। नहीं, उनकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे होस्ट हैं, मगर मैं खुद नहीं मानता। ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਅਮਜਦ ਫਰਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਸ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇ। अच्छा, ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇ? कितने की? $1,000। अच्छा, वजह? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। शेर तो शेर ही होता है ना। ਮੀਆਂ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। नहीं, ये जो डांस वाली आप बात कर रहे हैं, जी जी। ये तो सर्कस मैंने देखे ना कहाँ कहाँ देखी। लंदन में, ऑस्ट्रेलिया का जो ओपेरा हाउस है, वेगस में, तो ये शेर तो वहां भी नाच लेते हैं। और नहीं जनाब, शाहकोट ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैंने भी शेर को बहुत नचाया आपस की बात। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ। यार बड़े प्यारे आदमी हैं। क्या बात। ਕੀ ਬਾਤ।
ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਆ ਗਏ तो शाहजी शेन वॉन की वसीयत में और क्या क्या है? ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਬੜਾ इंतखाब आलमर का सिर आपको पता है ये कौन है? कौन है जी? मुदस्सिर नजर साहब को जानते थे आप? वाह वाह बड़ी हाँ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਦਿਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ जी जी वही मुदस्सिर नजर साहब जो बैट कैरी करते थे। ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ जनाब क्या बात है क्या और आपको पता है उनके वालिद साहब नजर मोहम्मद साहब उन्होंने भी बैट कैरी किया हुआ है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਵਿਕਟ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣ तो पाकिस्तानियों के लिए भी खुशी का मुकाम होना चाहिए और हमारे जबरदस्त शो का भी भाई ये मुनफरिद एजाज है। जी। जी जुबैर साहब मुदस्सिर साहब के ब्रदर इन लॉ हैं, बहनोई हैं और नजर मोहम्मद साहब के दामाद हैं। ਤਾਂ ਹੀ ਐਡੇ ਸਲੋ ਨੇ नजर साहब इनके सुसर थे। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੁਆਰੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਮਾਦ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ और शाहजी नया नया पाकिस्तान बना था और हमारा इनका पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो था लखनऊ में था 1952 में और मेरे ससुर ने वहां पे नजर मोहम्मद साहब ने वहां पे बैट कैरी किया था। जी और आपको पता है 124 रन बनाए थे नजर साहब ने। जी सर। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नया नया पाकिस्तान बना था। मैंने सुना और कुछ जगह पढ़ा इस विक्ट्री ने पाकिस्तानियों को निहाल कर दिया था। जी बिल्कुल। इसलिए कि एक इनिंग्स से जीता था पाकिस्तान नजर मोहम्मद साहब के इस बैट कैरी करने की वजह जी सर। और यार आप अंदाजा करें कि 8.5 घंटे वो क्रीज पे खड़े रहे थे। ਸਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 41 ਕੀਤਾ ਹੁਣ 124। अब ये जो इनकी वसीयत वाला मामला सामने आया है ना उसमें भी अजीब गरीब पहलू सामने आए आए। जो मुझे लगा कि यार पाकिस्तानियों तक जरूर पहुंचने चाहिए। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ चला गया ਸਾਡਾ एंकर ही परेशान करता नहीं मुझे इसने हैरान किया। देखिए हमारे यहाँ क्या तासुर है, अब परसेंटेज तो मैं नहीं बयान कर सकता मगर जो मुशाहिदे में आता है 99% लोग जो हैं जब इस दुनिया से जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बीवी बच्चों को देके जाते हैं जो कुछ भी उनका हो। ਕਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਅੱਬਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ठीक है ना। और हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि भाई बहन भाइयों को, आखिर बहन भाई भी आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। जी। फिर सच्ची बात ये दोस्त अहबाब भी अगर दोस्त जिंदगी में पीछे रह गए हैं और आपको अल्लाह ने बहुत दिया है और उसमें से जाते हुए अगर आप अपने दोस्तों के नाम कुछ कर दें, हमारे यहाँ बिल्कुल इसका रिवाज नहीं तो क्या हर्ज है यार। कोई हर्ज नहीं। अब इसने अपनी बीवी के नाम और लिज के नाम कुछ नहीं किया। अब इनके पता नहीं क्या मामलात होंगे, अब ये लोग जाने आपस में, मगर बाकी जो तकसीम है वो आप देखिए हैरान कर देगी। है जी मसलन भाई देखिए 31% तकरीबन इसने दिया अपने बच्चों को, ठीक है ना, वो जो 6 अरब रुपया है। 2% अपने भाई को दिया। ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ देखिए ना बात है ना 6 अरब का 2% आप अंदाजा करें, बड़ी रकम होती है। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਨਾਬ मैं काम ही ना करा। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ठीक है जी 6 अरब का 2% भाई को दिया। अब आप अंदाजा करें यार रिश्तों का, मोहब्बतों का। और हम वेस्ट को बहुत बदनाम करते हैं, किसी हद तक ठीक भी है। हमारे यहाँ खानदानी निज़ाम जितना इंटैक्ट है वहाँ शायद उतना नहीं है, मगर जितना हम बदनाम करते हैं वो भी शायद दुरुस्त नहीं है। 2.5% इसने अपने भतीजों को दिया। सिर्फ यही नहीं, अब सुने गौर से, अपनी विल में इसने लिखा कि उस 6 अरब में से 7% रिश्तेदारों को भी देना है। मैं की बिगाड़िया सी तेरा। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾਏ ਨੇ यही तो मैं कह रहा हूँ। देखे ना ये बड़ा आदमी था यार, इसमें क्वालिटीज थी, ये सीखना चाहिए। अच्छा शेन वॉन साहब ये बताइए, ਗੁਗਲੀ ਕਰਾਵਾਂ ਜੀ नहीं आपकी गुगली कौन खेल सकता ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ है? हाँ नहीं आपको दुनिया मानती है, ਜੀ जी कोई शक नहीं। कादिर भाई ने भी बहुत तारीफ की थी, मैं गवाह हूँ इस बात का। अच्छा जी बहुत, आपके रवैये की भी, आपके स्टाइल की भी, आपकी गेम की भी, आपकी बॉलिंग की भी। से चीता है कादर से मिलने के बाद ये सीधा जमान पाक मेरे पास आया था। अच्छा बस ये रोने लगा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇ नहीं, कहता है कि मेरा रनअप ठीक नहीं है। तो रनअप किसने ठीक कराया? आपके भाई ने। और अगर इसका रनअप मैच सही ना करवाता तो इसकी गुगली फारग हो जानी थी और इसकी 708 नहीं सिर्फ 8 विकेटें होनी थी। ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਾਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਦੇ ਜੇ ਪਰਾਠੇ हाँ बहुत उम्दा जी। ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਠੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿਖਾਏ और तो बल्लों वाला पराठा तेरे भाई से कुछ ना बना सकते इस दुनिया में। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ अच्छा ये बताइए लिस्ट को आपने क्यों नहीं दिया एक पैसा? ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਖਾਦਾ ਮੇਰਾ
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਣਾ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ अच्छा ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਰਸ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਮੈਂ ਗਈ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ अच्छा ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਆ ਮਖਾਣੇ ਲਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਵੀਂ ਵਿਗੜ ਲਈ ਸੀ। अच्छा आप कह रही हैं कि आप इनकी बहुत खिदमतगुजार दोस्त थी। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਣਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਸੀ अच्छा ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਸੁੱਟਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ। अच्छा लिज आपको क्या लगता है कि इन्होंने क्यों आपको $1 भी नहीं दिया? ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जी जी ਤੁਸੀਂ $1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ $2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। लिज को दे देना था ਜੀ तो फिर क्यों नहीं दिया? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਈ। अच्छा ये जो साहब है ये कौन है? ਇਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ। अच्छा ये उन रिश्तेदारों में से एक है जिनको आपने 7% दिया। ਜੀ ਸਰ। ओ माय गॉड, इसके पास 7% है। ਨਿਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਨਾ ਫਸ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। जानो तुम वापस ऑस्ट्रेलिया कैसे जा रहे हो? मुझे भी साथ लेके जाना। ਉਹ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦਾ। अच्छा इनको आपने वैसे क्यों दिया इतना पैसा? ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ओए होए नहीं लेकिन आपके फूफा तो आपकी फूफी को तंग करते थे, आप यही कह रहे हैं ना? ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ओ हो ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਗੁਗਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ओ हो ਮੈਂ ਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। नाज़रीन स्टे विद अस। थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का और देखते हैं कि व्हाट्सएप पे नाजरीन ने आज कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए हैं। अस्सलामुअलैकुम शाह जी, मैंने ख्वाब में कबूतर देखा, इसकी ताबीर बता दें क्या हो सकता है? अच्छा अभी देखिए अहले इल्म और बुज़ुर्गों ने इसकी अमूमी ताबीर ये बयान की है कि अगर किसी ने ख्वाब में कबूतर देखा, अभी उसका रंग, उसकी नस्ल, उसकी उड़ान, वो मुंडेर पर है, वो छत पर है, उसको आपने खा लिया, ठीक है ना, वो आपके मुंडे पर है, वो किसी जानवर पर बैठा है, वो कोई खत लेकर जा रहा है, खत लेकर आ रहा है, ये सब इसकी अभी बात नहीं हो रही। ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ हाँ तो ताबीर बदल जाएगी ना उसकी। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। और तो बेचारे की जिंदगी का खात्मा हो गया ना यार कि अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। जी जी यानी कि शेर के मुंह से भी लोग जिंदा निकल आते, क्या बात है। बिल्ली के मुंह से भी कबूतर जिंदा निकल आता। मस्ताना खरगोश ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। यार खरगोश ने कभी किसी आदमी को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि वो मरने के करीब आ जाए? ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। यार झूठ बोलने से ना मुझे एक शेर याद आ गया अपना पुराना। वाह भाई। जाइए कह दिया मोहब्बत है, जाइए कह दिया मोहब्बत है, झूठ ही बोलना था बोल दिया। ਇਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? शाह जी ये नए दोस्त कौन है? ये शाह जी ने नवा गनमैन रखे है जी। अरे मेरे भाई गनमैन की क्या जरूरत है, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भाई दोस्त है हमारे। अब ये अलग बात है कि कोई प्यार से भी देखे तो कहते हैं कि सर जी तानू घूर रहा है। प्यार करने वालों को भी दौड़ा देते हैं ये, क्या करें। ਔਰ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੜਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ। नहीं शख्सियत तो है ना फिर मेरे दोस्त। हाँ जी हाँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰग ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि मेरे दोस्त हैं सारे जहान के नहीं। ਜੀ ਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। सवेर दा भुखा जी। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਦਿਆਂ। क्या बात है। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? अच्छा पता वो नहीं टिकटॉक ਤੇ ਢੋਲ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਢੋਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਢੋਲ ਪੜਾਉਣ ਲਿਆਇਆ ਜੇ। तो क्यों छेड़ रहे हैं उन्हें आप? ਆਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। यार वो सादा आदमी है, काम उनका जो भी है, उनकी जिसामत जो भी है, ठीक है ना। मैंने इससे पहले भी कहा था कि तुम जो तक ना बोलो तो बड़ी हैबत रहती है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਲੈ ਜਾ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ।
ਉਹ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਡਾਕੂਆਂ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ 2200 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ। अच्छा भाई, नाजिर के ख्वाब की तरफ आते हैं। ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। यार ये कबूतर उड़ तो सकता है, कहाँ किमें बन सकता है? ਪਾਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਸ਼ਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਉਹ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ 500 ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਲਕਵੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ओहो, इनको लकवा हुआ था क्या? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡੀ ਉੱਡਦੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਪਾਸ਼ਾ ਤੋਪ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਅਰੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। अच्छा भी आते हैं नाजिर के ख्वाब की तरफ। तो देखिए, इस ख्वाब की अमूमी ताबीर अहले इल्म और बुजुर्गों ने यह बयान फरमाई है कि अगर किसी को सिर्फ ये याद है कि उसने ख्वाब में कबूतर देखा, उसकी हैयत, साइज, रंग, पोजीशन, जगह कुछ याद नहीं है, सिर्फ ये याद है कि ख्वाब में कबूतर देखा, और ख़ास तौर पर मर्द ने अगर देखा, तो इसकी ताबीर जो है वो एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर है। क्या बात। ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਖਾਬ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਨਸ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਨਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। क्या जी इस बंदे ने जो ख्वाब देखा कबूतर वाला, ये मैं नहीं देख सकता? नहीं तू को कहाँ वेख, चमगादड़ वेख। धुआं वेख। साडे मुकाबले ते चंगे बंदे पाए। तो आप क्या फरमा रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि ख्वाब मैं नहीं देख सकता कि मेरा भी पार्टनर खूबसूरत हो। आपके तो ख्वाब की तकमील हो चुकी है माशाल्लाह पहले। हाँ माशाल्लाह। नहीं ये सीट ऐसी है, मेरा दिल कर रहा है दूसरी तभी। और शाहजी, अगर ख्वाब में किसी ने कबूतर देखा और वो उड़ गया तो इसकी क्या ताबीर होगी? अच्छा शाह जी, तोते उड़ते वेखे ने, कबूतर उड़ते नहीं वेखे। अरे मेरे भाई, ख्वाब में तो भैंस भी उड़ सकती है। अच्छा जी, अब मुछां वाले नूं उड़ाओ फिर। मेरे नाल बकवास की तो मैं तो संडे नाल बांध देना ही। फिर ना ताहर अंजम है, कट्टा अंजम नहीं। इन्हें मैनू संडे नाल बांधता, मैं मज मशहूर हो जाना। शाहजी, वो ख्वाब में जो कबूतर उड़ा था वो तो वहीं रह गया। वो तो नजरों तो भी ओझल हो गया। अच्छा देखिए, अहले इल्म और बुजुर्गों का ये फरमाना है कि ख्वाब में किसी ने देखा कि कबूतर उड़ गया। अच्छा, इसमें एक नुक्ता और भी है। पूरा ख्वाब जो बयान हुआ है वो ये है कि अगर किसी ने देखा, चूंकि आपने अपना ख्वाब तो नहीं बताया, आपने तो पूछा ना कि अगर उड़ गया जी, किसी जी, का ख्वाब। तो जो ताबीरुर रोया में बयान फरमाया हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने, वो ये है कि अगर किसी ने ख्वाब में कबूतर खरीदा और वो कबूतर उड़ गया, तो ऐसा शख्स जो है उसकी अपने लाइफ पार्टनर से अलहदगी हो सकती है। लेकिन अगेन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाब हैं, ताबीरें हैं, इशारे हैं, आप अपने मामला ठीक रखें। कोई ऐसी बात अगर लगती है रिश्ते में, जिस भी शख्स ने ऐसा को ख्वाब देखा है, तो वो अपने मामला दुरुस्त करे, तो सफ़र चलता रहता है ज़िंदगी। तबीर सुन के भावें बीवी दे पैरी पै जाए। नहीं, उन्होंने तो सिर्फ कबूतर देखा था। अच्छा, ये तो सदफ ने उड़ाया था। उड़ाया इन्होंने। हाँ अरे मैंने तो वैसे ही पूछा है। हाँ, उन्होंने भी वैसे पूछा था। यानी कि ये आपने ख्वाब तो नहीं देखा ना? नहीं नहीं शाहजी, फौरन बची है। वो कहते नवीद मेरे हथों उड़ ना जाए। वो बेचारा मस्कीन मारना बड़ा ही चंगा है बंदा। नवीद साहब, मस्कीन क्या मतलब है मस्ताना साहब? उड़ गया तो उन्हें हवा चो फोटोआं खिंचण दिया होना। अच्छा नाज़रीन को बताते चलें कि इनके जो हस्बैंड हैं नवीद साहब, वो बड़े माहिर फोटोग्राफर हैं। उन्होंने इन्होंने दसिया तो बहुत सोहनी लगनी है। अच्छा सदफ, कभी आपको लगा कि नवीद साहब आपके हाथ से उड़ जाएंगे फूर करके? ये बड़ी चला के इन्हें पूछल बननी है। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਜ ਖਿੱਚਦੀ। शाह जी, ये दोवें इटालियन जुबान च खबरां पढ़दे ने। तेरे च गड्डी वजेगी, खबर असी देंगे पहले। जी मैं भी बहुत देर पहले ख्वाब च कबूतर वेख्या सी। अच्छा, फिर उसे ख्वाब च मैं कबूतर खा गया सा। ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਬੀਰ ਹੈ? फिर बेटा तू पिंजरे च सौना है। कोशिश ये करनी कि बिल्ली के सामने नहीं जाना। पाशे वर्गे कबूतर के सामने बिल्ली आवे ना, उड़दा नहीं, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ आ ਜਾਂਦਾ। तो बिल्ली ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਡਰਾਉਣੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। वैसे बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि बिल्लियां जब रोती हैं ना तो नहुसत की अलामत होती ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬरकत है।
शाह जी क्लिफहैंगर फिल्म देखी ना तुसी? ओ यस, सिल्वेस्टर की क्या फिल्म थी यार। क्या बात है शाह जी, वो तो पहला सीन वेख्या नहीं? वही तो हाईलाइट है उस फिल्म की। ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਸੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਲਓ ਜੀ ਕਿਲਫ ਹੈਂਗਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। शाह जी ये क्लिफ हैंगर के किस सीन की बात कर रहे हैं? आपने क्लिफ हैंगर नहीं देखी? नहीं शाह जी मैंने नहीं देखी। बताओ भाई किस सीन की बात हो रही? ਉਹ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਲਮਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਾਨੇ ਫਾੜੇ ਰੱਸੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਾਠਾ 120 ਰੁਪਏ ਦਸਤਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यार वो तो पूरी कोशिश करता है, अपनी जान की बाजी लगाकर उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। यार मुझे याद है सरगोदा शहर में जब फिल्म लगी थी ना, तो ये शुरू में आता है 2-4 मिनट में, ये हाँ इब्तिदा में ये सीन आता है। दर्जनों लोग दरवाजा खोल के आते थे, सिर्फ ये सीन देखते थे 5-7 मिनट का शुरू का, और फिर चले जाते थे। ਉਹ ਘਰੋਂ ਅੱਕੇ ਸਨ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। शाह जी उस सीन तो इंस्पायर हो के ना मस्ताने ने भी अपनी गर्लफ्रेंड ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। नहीं, मगर वो तो रस्सी पे लटकी हुई थी ना। हाँ जी वो भी रस्सी ਤੇ ਲਮਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਮਸਤਾਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। अच्छा भाई, पाशा साहब ने जो ख्वाब पूछा था, आपने ख्वाब में कबूतर देखा और उसी कबूतर का आपने गोश्त खा लिया। जी। अच्छा, इसकी ताबीर जो है वो बहुत खुशकुन बयान नहीं हुई। खुशकुन ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂतर ਖਾਣ। अच्छा, आपने जो कबूतर ख्वाब में खाया था, उसे देखा और खा लिया या खरीदा और खाया उसी ख्वाब में? जी मैं पहले खरीदिया सी फिर खादा सी। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ख्वाब में किसी शख्स ने कबूतर खरीदा और उसका गोश्त खाया, तो ऐसा साहिब ख्वाब जो है, इसका खदशा है इस बात का कि आने वाले दिनों में किसी औरत से माल हासिल करेगा और जुल्म से हासिल करेगा, कर सकता है अगेन। तो ऐसे शख्स को अपने मामलात पे नज़र रखनी चाहिए कि भाई कहीं वो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा, तो एक इशारा है कि यार उससे बाज रहो। पर शाह जी मैं तो कभी अपनी बीवी ने जुल्म नहीं किया, ना कभी उसका माल खाता। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने। और अगेन ये ख्वाब आपने कब देखा था? ये जी तकरीबन 15-20 साल पहले। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने आने वाले दिनों में ऐसी कोई हरकत नहीं की होगी, तो कोई इशारा अगर आपको ऐसा आया भी होगा तो आपने एक बेहतर इंसान के तौर पे बिहेव किया, और जिसे कहते हैं ना वो ख्वाब की ताबीर बिल्कुल उल्टी हो गई। अलबत्ता एक बात बड़ी अहम है इसमें, जो इस ख्वाब की ताबीर भी है, कि सिर्फ बेगमात के हवाले से नहीं, ये जो बहनों का हिस्सा लोग मारते हैं, तो आप देखिए जी वो भी मैंने दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, बल्कि ज्यादा ले गई ने। वाह क्या कहने, अगर वाकई ऐसा है तो आपके लिए तालियां बजानी चाहिए। वैसे पाशा तू अपनी भैन ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? भाई साहब 10 मरले जगह है ते 3 भैन भरावां सी, 9 मरले मैं रख लई, 1 मरला उन्होंने मैं दे दी, मैं जो मौजा करो। ਤੇਰੀ ਵੰਡਣ ਤੇ ਲਾਣਤ ਹੀ ਓਏ। ना करे ये ना करे। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। 9 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਵਿਆਹ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5-5 ਕਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭਣਵਈਏ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਮਰਲੇ 'ਚ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। शाह जी मुझे भी एक ताबीर बता दो। जी जी, मैंने भी कबूतर देखा था, वो अपनी चोंच से मुझे प्यार कर रहा था। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਫੁਟਕੂ ਫੁਟਕੂ ਕਰਨ ਦੇ। अच्छा भी अहले इल्म और बुजुर्गों का ये कहना है कि ख्वाब में अगर किसी ने कबूतर देखा और वो कबूतर अपनी चोंच से साहिब ख्वाब को प्यार कर रहा है, तो इसकी ताबीर बहुत उम्दा बयान हुई। ऐसा हम सफ़र मिलेगा ज़िंदगी में, यानी कि लाइफ पार्टनर जिसे कहते हैं, ऐसी बीवी या ऐसा शौहर, ऐसा हम सफ़र मिलेगा जो ज़िंदगी के सारे दुख जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि निचोड़ लेगा, खींच लेगा, सींच वाह जी लेगा। वाह। साहिब ख्वाब को अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से इतनी सपोर्ट, इतनी राहत हासिल होगी कि जो बयान से बाहर हो। ਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। शाह जी ये बंदे दोनों ਜਿਹੜੇ इंग्लिश फिल्म में डांस नहीं करते हैं? शाह जी फिर मेरा ख्वाब सच्चा हुआ ना, मेरी बेगम मुझे इतना चाहती हैं कि मैं बता नहीं सकता। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਟ ਸਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सूट तो नहीं, लेकिन स्वेटर हम एक दूसरे का बदल बदल कर पहन लेते हैं। ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਬੀ ਸਵੈਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ। शाह जी मैंने भी एक ख्वाब की ताबीर पूछनी है, किसी दोस्त ने पूछी है। अच्छा अच्छा उसने ख्वाब में हरीसा खाया था। अच्छा जी भाई, इसकी ताबीर बहुत उम्दा है। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। अच्छा भाई, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ख्वाब में अगर किसी ने हरीसा खाया, अच्छा इसमें एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है
उन्होंने अपनी किताब में दर्ज किया है कि अरबी अरब्स जिसको हरीसा कहते हैं, तो जितनी मिकदार में खाया उसी हिसाब से खैर व मनफियत हासिल होगी और मुराद पूरी होगी। क्योंकि बाज़ अहले इल्म का तो ये फरमाना है कि वो हरीसा जो अरब्स की मशहूर और मुरगन ग़िज़ा है, वो अगर ख्वाब में किसी ने खाया तो उसके यहाँ फर्जंद पैदा हो सकता। क्या बात। मास्क फिल्म देखी तुसी? जिम कैरी वाली? हाँ जी। उसका यहाँ क्या जिक्र आ गया? ये दोवें साड़े ने होते। शायद जी ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ नहीं। आपने फिर मस्ताना साहब का थिएटर नहीं देखा है? हाँ जी। अच्छा तुसी वेख्या कभी थिएटर मेरा? ये वो सुन के मेरे कान लाल हो जाते हैं। मुर्शिद तुसी ते खुदा दी कसम ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੂਸ ਪਿਆਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਥੇ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਫੀਤਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਲੇਟ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੁਫਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੱਢਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। शाह जी मैं एक बारी बड़े अजीबो गरीब ख्वाब वेख्या। ओहो, इन्हें देखे पल्ले और रोटी खा रहे हैं। क्या देखा आपने? शाह जी मैं ख्वाब विच काफूर देखे है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਹੜੀ ਤੱਕਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਕਪੂਰ ਦੇਖੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ। अरे इंग्लिश फिल्म 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। दिलचस्प बात पता है क्या है कि काफूर से लोग फौरन घबरा जाते हैं हमारे। जैसे अल्लाह ताला लंबी सेहत और जिंदगी दे जुबैर भाई को, हमारे बड़े भाई की तरह। हालांकि कोई लेना देना नहीं, बिला वजह परेशान हो गए थे। ये कफूर दी गल मेरे ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा सुन लीजिए अब जी। ख्वाब में अगर किसी ने काफूर देखा ना, इसकी ताबीर बहुत अच्छी बयान हुई है। मसलन आपने जो काफूर देखा वो किस हालत में देखा? काफूर जला रहे थे, थोड़ी मिकदार में था, ज्यादा मिकदार में था, किस हालत में था? शाह जी बस थोड़ा सा काफूर था, लेकिन मैं बहुत घबरा गया था। नहीं, मैंने आपको बताया ना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वैसे भी अगर किसी ख्वाब की कोई बहुत बुरी ताबीर भी बयान करे तब भी घबराना नहीं चाहिए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात अल्लाह ताला हानि करता है, कोई मसला नहीं। और इस ख्वाब की तो ताबीर ही बहुत अच्छी बयान हुई है, अभी मैंने आपको बताया। जी जी जी, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि काफूर देखा किसी ने, मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ उसकी ताबीरें हैं। मगर जो आप कह रहे हैं कि थोड़ी मिकदार में अगर किसी ने ख्वाब में काफूर देखा तो इसकी ताबीर ये बयान हुई है कि ऐसा साहिब ख्वाब खुशी और बिशारत पा सकता है। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਫੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀ ਹੈ? इसकी ताबीर भी बहुत अच्छी है। वाह जी वाह। अगेन हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है कि ऐसे शख्स को बहुत नफ़ा और माल हासिल हो सकता है। ਜਿੰਨਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਫੂਰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਦੇਣਾ। अच्छा जी इन्हू चुप करा दियो, वरना कुछ भी नहीं। नाज़रीन स्टे विद अस, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ज़बरदस्त मौसीकी का, और भाई आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं किसे भला? अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब। चन कितना गुजारी यही रात पे, और पेश कर रही हैं फराह। चन किथा गुजारी आई रात वे मेंढा जी दलीला दी बात वे। चन किथा गुजारी आई रात वे
दो तीन शेर याद आ गए, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मुकाबला अभी जारी रहेगा देर तलक। वाह। मुकाबला अभी जारी रहेगा देर तलक, चराग खत्म हुए हैं न रात खत्म। मुकाबला अभी जारी रहेगा देर तलक, चराग खत्म हुए हैं न रात खत्म हुई। कहा नहीं था ये नजदीकियां नहीं अच्छी, क्या कहने। कहा नहीं था ये नजदीकियां नहीं अच्छी, वही हुआ ना मोहब्बत पे बात खत्म। और अगर तो तुमको नदामत है अपने लफ्जों पर, अगर तो तुमको नदामत है अपने लफ्जों पर, तो फिर हमारी भी जानिब से बात खत्म। ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।